प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपको क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और प्रकरण है आपको बाल साहित्य की विशेषता। बाल साहित्य की विशेषता, बालक के साहित्य की विशेषता में क्या बताया गया है कि बालक साहित्य की विशेषता क्या है। बालक साहित्य मतलब बालक के साहित्य मतलब इतिहास की क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बालक साहित्य की विशेषता में पहला पॉइंट आता है कि सरलता। पहला पॉइंट है सरलता। सरलता अब सरलता में क्या बताया गया है? सरलता के अंदर बताया गया है कि बालक साहित्य की विशेषता, बालक साहित्य की विशेषता, बालक साहित्य की विशेषता, बालक साहित्य की विशेषता सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बालक साहित्य की विशेषता सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए अर्थात सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। 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 सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तभी सरलता का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बालक साहित्य की विशेषता में ये बताया गया है कि सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बालक को सिखाना चाहिए। सरल भाषा के द्वारा बालक को सिखाया जाएगा तो बालक पढ़ने में क्या लेगा? रुचि लेगा। बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। बालक की पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है और बालक की जब पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है तो बालक सही ढंग से पढ़ पाता है। मतलब एक है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर में क्या बताया गया है कि सरल से कठिन की ओर में बताया गया है कि पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, फिर कठिन भाषा का क्या कहना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सरल भाषा का जब प्रयोग किया जाएगा तभी कठिन भाषा, फिर उसके बाद कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग, जिससे कि विद्यार्थी कई बार पाठ योजना होती है, लेसन प्लान होते हैं, तो लेसन प्लान में पहले सरल मतलब पहले क्या बनाया जाता है कि सरल बनाने के लिए स्थापना कौशल बनाया जाता है। स्थापना कौशल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से पूछे जाते हैं। अब फिर प्रत्येक क्वेश्चन को पूछने के बाद उसके बाद वो सरल भाषा के अनुसार क्वेश्चन सरल होने चाहिए। सरल भाषा के अनुसार ही क्वेश्चनों का सही ढंग से उपयोग किया जाता है और सरल भाषा का सही ढंग से उपयोग किया जाएगा तो प्रत्येक अध्यापक के द्वारा यदि आप लोगों को पहले सरल भाषा के माध्यम से सिखाया जाए, सरल भाषा के माध्यम से सिखाया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट रहते हैं। क्योंकि कोई सा भी चैप्टर है, कोई भी पाठ्य योजना है, उसे सरल भाषा के रूप में ली जाए। पहले पाठ्य योजना को सरल भाषा के रूप में ली जाए तो सरल भाषा के रूप में ली जाएगी तो वो पाठ्य योजना सही ढंग से, मतलब पहले जो पाठ्य योजना विद्यार्थियों को भी आती है और अध्यापक को भी सही ढंग से आती है तो उसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन शानदार होगा तो आप लोग क्लास में सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोगों को सरल भाषा मतलब सरल जो पाठ्य योजना है उसे लेनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है और फिर आप लोग भी विद्यार्थी को सही ढंग से पढ़ाया जाता है, प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आता है। लेकिन कब? जब क्लास में अनुशासन है। क्लास के अंदर अनुशासन है तो सही ढंग से पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरल भाषा में कि सरलता का प्रयोग किया जाना चाहिए। बालक साहित्य की विशेषता में सरलता का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए सीख सके। प्रत्येक विद्यार्थी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए सीख सके, सही ढंग से सीख सकता है। तो सरलता सही ढंग से प्रयोग किया जाएगा तो सरल भाषा का प्रयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए। सही ढंग से किया जाएगा तो विद्यार्थी सही ढंग से सीख पाते
हैं। शेडिंग से सीख पाएंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी आगे बढ़ पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सरलता बालक साहित्य की विशेषता में सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, मतलब सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बालक क्या लेगा? पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है। बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है। बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है, अर्थात बालक शेडिंग से पढ़ पाता है। बालक शेडिंग से पढ़ पाता है। बालक शेडिंग से पढ़ पाता है। अब शेडिंग से पढ़ पाता है। सरलता होगी तो बालक शेडिंग से पढ़ पाता है और अध्यापक भी शेडिंग से पढ़ा पाते हैं। अध्यापक भी क्या कर पाएंगे? शेडिंग से पढ़ा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बालक साहित्य की विशेषता में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो प्रत्येक बालक शेडिंग से सीख पाते हैं। क्योंकि सरल से कठिन की ओर, पहले अपन पाठ्य योजना में क्या आता है कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर में बताया जाता है कि सरल से कठिन की ओर में बताया जाता है कि पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, ये सरलता का नियम सरल से कठिन की ओर, क्योंकि पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ही सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जाने के बाद ही कठिन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ योजना यदि सरल भाषा में बनाई जाती है, पाठ योजना पहले सरल भाषा में बनाई जाती है। पाठ योजना पहले सरल भाषा में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सरल भाषा के अंदर प्रत्येक प्रस्तावना कौशल क्यों रखा गया है? प्रस्तावना कौशल इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले प्रस्तावना कौशल को आप लोग मतलब टुकड़े में बांट दिया जाता है, फिर इसके बाद व्याख्यान कौशल आता है, उसके बाद उद्दीपन कौशल आता है, कई कौशल आते हैं जिसका आप लोग प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सरल भाषा का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी को समझाना चाहिए और सरल भाषा के द्वारा विद्यार्थी को समझाया जाएगा तो शेडिंग से विद्यार्थी सीख पाते हैं। शेडिंग से सीख पाते हैं तो शेडिंग से कार्य कर पाते हैं। प्रत्येक पाठ्य योजना को सरल भाषा से प्रयोग किया जाना चाहिए। शेडिंग से उपयोग किया जाएगा तो पाठ्य योजना शेडिंग से बन पाती है। फिर स्पष्टता, दूसरा पॉइंट है सरल से कठिन की ओर सरल भाषा, सरल से कठिन की ओर सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और पाठ्य योजना शेडिंग से बनी जाएगी, क्योंकि पाठ्य योजना शेडिंग से बन पाती है सरलता के द्वारा। फिर उसके बाद स्पष्टता, दूसरा पॉइंट आता है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब बाल साहित्य की विशेषता में ये बताया गया है कि प्रत्येक पाठ्य योजना स्पष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि बालक को प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो सके, प्रत्येक जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर हो सकता है। तो स्पष्ट होना चाहिए, प्रत्येक तत्व स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी शेडिंग से पढ़ पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि
स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। स्पष्ट होगा तो बालक साहित्य की विशेषता, बालक साहित्य की विशेषता में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो स्पष्ट भाषा का जब प्रयोग किया जाएगा तो जाना चाहिए, तो क्या होगा, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो प्रत्येक पाठ योजना स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। प्रत्येक पाठ योजना स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बालक साहित्य की विशेषता में ये बताया गया है कि स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक जो पाठ योजना है, प्रत्येक तत्व जो पाठ योजना के पॉइंट है वो स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। जब स्पष्ट भाषा में होगा तभी पाठ योजना सही ढंग से बन पाती है। मतलब स्पष्ट भाषा में होगा तभी अध्यापक सही ढंग से पढ़ाया जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि पाठक्रम है कि पाठक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना। अर्थात पाठक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठक्रम कहा जाता है। अब पाठक्रम में क्या है कि स्पष्ट भाषा का होना बहुत जरूरी होता है। स्पष्ट भाषा है तो पाठक्रम सही ढंग से बना हुआ है, स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, तो अध्यापक भी क्या है कि सही ढंग से पढ़ा पाते हैं। अध्यापक भी सही ढंग से पढ़ा पाते हैं। कि क्यों पढ़ा पाते हैं? क्योंकि स्पष्ट भाषा के अंदर स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है तो अध्यापक के द्वारा सही ढंग से पढ़ाया जाता है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापक के द्वारा सही ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ योजना पाठक्रम सही ढंग से बना है। अब पाठक्रम ही सही ढंग से नहीं बना पाया है तो स्पष्ट भाषा नहीं है पाठक्रम के अंदर, तो फिर क्या होगा, स्पष्ट भाषा नहीं होने पर अध्यापक के द्वारा भी सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, जिससे कि अध्यापक के द्वारा सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है और विद्यार्थी भी सही ढंग से समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाठक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, स्पष्ट भाषा। अब बाल साहित्य की विशेषता में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट भाषा मतलब जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा कि विद्यार्थी की समझ में भी सही ढंग से आएगा। पाठ योजना अब विद्यार्थियों की समझ में भी सही ढंग से आती है। विद्यार्थियों के समझने में स्पष्ट आती है और विद्यार्थी पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाल साहित्य की विशेषता में स्पष्टता होनी चाहिए। बाल साहित्य की विशेषता ये बताती है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए।
और पाठ्यक्रम भी स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए, अपनी राष्ट्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में सही ढंग से आ सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी के सही ढंग से समझ में आएगा, तो सही ढंग से समझ में आएगा तो प्रत्येक विद्यार्थी सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो ये कब संभव है? जब बाल साहित्य की विशेषता में विद्यार्थी की समझ में स्पष्ट आती है तभी सही ढंग से समझ पाता है। तो बाल साहित्य की विशेषता बताया गया है, बाल साहित्य की विशेषता में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो पाठ्य योजना सही ढंग से बनी जानी चाहिए। पाठ्य योजना सही ढंग से बनी जानी चाहिए। पाठ्य योजना सही ढंग से बनी जाएगी तो पाठ्य योजना तो विद्यार्थियों के समझने में स्पष्ट आती है। अब स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थियों की समझ में सही ढंग से आती है। विद्यार्थियों की समझ में सही ढंग से आती है तो विद्यार्थियों की पढ़ने में क्या रहते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं। तो ये कब है? जब स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है तब ये संभव हो पाता है, स्पष्ट भाषा के द्वारा ही। फिर आता है अगला पॉइंट, भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषाएं आधार पर विश्लेषण। भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषा के आधार पर विश्लेषण में बताया गया है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण किए जाने चाहिए। भाषा के आधार पर विश्लेषण किए जाने चाहिए। यदि राष्ट्रीय भाषा है तो राष्ट्रीय भाषा के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर विश्लेषण, राष्ट्रीय भाषा के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय भाषा जैसे अपनी भाषा है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के अंदर अपने क्या करना चाहिए, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी पाठ्य योजना है वो हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। पाठ्य योजना किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। पाठ्य योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। पाठ्य योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। भाषा आधार पर विश्लेषण, राष्ट्रीय भाषा के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा के आधार पर भाषा के विश्लेषण किया जाता है। अब पाठ्य योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी जाएगी तो हिंदी भाषा के आधार पर लिखी जानी चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए, जिससे कि अध्यापक को सही ढंग से पढ़ा सकता है। अध्यापक सही ढंग से पढ़ा सकता है और पाठ्य योजना को सही ढंग से समझाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाठ्य योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। हिंदी भाषा के माध्यम से पाठ्य योजना का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो भाषा आधार पर विश्लेषण, राष्ट्रीय भाषा के आधार पर
आधार का विश्लेषण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। पाठ योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। पाठ योजना को हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए, जिससे कि हिंदी भाषा में लिखी जाएगी तो अध्यापक के द्वारा अध्यापक के द्वारा सही ढंग से समझ में आता है। अध्यापक के द्वारा सही ढंग से समझ में आता है। असही ढंग से समझ में आता है तो सही ढंग से समझ में आता है तो विद्यार्थियों के सही ढंग से समझ में आएगा। विद्यार्थियों को समझ में आएगा। विद्यार्थियों के शरीर से समझ में आएगा। राष्ट्रीय भाषा के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ योजना हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। पाठ योजना हिंदी भाषा में लिखी जाएगी तो अध्यापकों के द्वारा शरीर से समझ में आते हैं और विद्यार्थियों को भी शरीर से समझ में आएगा। तो भाषा आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। भाषा आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तो सेटिंग से समझ में आती है। ओके प्रिय विद्यार्थी, अगला पॉइंट आपको कल पढ़ाया जाएगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। आपको अगला पॉइंट कल पढ़ाया जाएगा। लाइक करें।